नमस्कार दोस्तों, सिविल एचडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम उत्तराखंड की समसामयिकी, उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनसे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। और जो स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे थे और हमने पहले पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आत्मनिर्भर भारत योजना तक हमने डिस्कस कर लिया था। हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक पर। अब हम डिस्कस करेंगे मेट्रो रेल परियोजना जो है स्टार्ट की गई है उत्तराखंड में। मेट्रो रेल परियोजना जो है वो 12 जून 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अध्यक्षता में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी UMTA की बैठक में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह 3 चरणों में 3 शहरों में होगी दोस्तों। ये जो है हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। मेट्रो लाइट ट्रेन संचालित की जाएगी और इसके तहत जो है देहरादून में रोपवे प्रणाली, जबकि नेपाली फॉर्म से विधानसभा कॉरिडोर और ऋषिकेश से हरिद्वार तक रेल मेट्रो जाएगा और हरिद्वार शहर में PRT का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, हरिद्वार में किसका निर्माण किया जाएगा? PRT का। और ऋषिकेश से हरिद्वार तक जो है वो रेल मेट्रो की स्थापना की जाएगी और देहरादून में रोपवे की स्थापना की जाएगी। ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर, केसर की खेती। केसर की खेती जो है वो 18 अक्टूबर 2020 को जारी की गई एक सूचना के अनुसार JB पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण शोध संस्थान कोसी कतारमल में सफलता के प्रयोग के बाद सर्वप्रथम राज्य के अल्मोड़ा जिले में कश्मीरी केसर की खेती शुरू की गई है। ठीक है, कब शुरू की गई है कश्मीरी केसर की खेती? 2020 में। कश्मीर के बाद उत्तराखंड केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, सबसे अग्रणी राज्य जो है वो कश्मीर है एंड देन सेकंड इज उत्तराखंड। ठीक है, UK जो है वो सेकंड है, जिसमें 2020 में जो है वो कश्मीरी केसर की जो खेती है उसका जो उत्पादन है प्रारंभ किया गया है। फिर आते हैं आसन वेटलैंड। अक्टूबर 2020 में देहरादून में स्थित 440.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को राष्ट्रीय कंजर्वेशन साइट की सूची में शामिल किया गया है। यह जो है भारत का 38वां वेटलैंड है। कौन सा वेटलैंड है दोस्तों? 38वां जो है वो वेटलैंड है। कहाँ का? आसन वेटलैंड उत्तराखंड का। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है और 2020 में इसे घोषित किया गया है। जो पहला थैलेश गार्डन जो है वो 9 सितंबर 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार देश का पहला थैलेश गार्डन पिथौरागढ़ में मनुस्यारी तहसील में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? पिथौरागढ़ के मनुस्यारी में स्थापित किया गया है और यहाँ पर लगभग 279 प्रकार के, ठीक है, कितने टाइप के दोस्तों? 279 प्रकार के थैलेश प्रजातियाँ पाई जाती हैं। थैलेश प्रजातियाँ जो होती हैं वो सबसे निचली श्रेणी में के वनस्पति हैं, जिनमें शैवाल, कवक, लिवर्तन, लाइकेन आदि वनस्पतियाँ जो है वो पाई जाती हैं। फिर इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पर, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। 23 सितंबर 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार जो है वो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने तपोवन जोशीमठ के गर्म जल स्रोतों पर 5 मेगावाट के जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु जयदेवम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ समझौता किया है। यदि प्रयोग सफल हो रहा तो इस पावर प्लांट की जो क्षमता है वो बढ़ाकर 20 मेगावाट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट जो है दोस्तों वो देहरादून के झाझरा में विकसित किया गया है। सिटी फॉरेस्ट को नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसका लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 सितंबर 2020 को किया जाएगा। 50 हेक्टेयर क्षेत्र में नवनिर्मित सिटी फॉरेस्ट जो है वो इसका नाम है आनंद वन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का दूसरा साइबर थाना। भारत का दूसरा साइबर थाना जो है वो 8 अक्टूबर 2020 को रुद्रपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, और जो पहला स्थापित किया गया था वो 2015 में देहरादून में किया गया था। पहला 2015 में देहरादून में और सेकंड जो है वो 2020 में स्थापित किया गया था दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रपुर में। कहाँ स्थापित किया गया था? रुद्रपुर में। फिर आते हैं गैरसैंण के लिए योजनाएं। ये जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुल 12 योजनाओं की जो है घोषणा की है, जिसमें प्रमुख 50 बेड का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल
मिनी सचिवालय, इको ट्रेल, इको पार्क आदि की स्थापना तथा वैनीताल में एस्ट्रो विलेज आदि की स्थापना की जाएगी। एस्ट्रो विलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? वैनीताल में। ठीक है, याद रखना है कहाँ पर? वैनीताल में। ठीक है, वैनीताल में जो है वो स्थापित किया जाएगा। फिर इसी के साथ आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। ये जो है वो पॉइंट वाइज दिए हुए टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। उधम सिंह नगर के 28 अगस्त 2020 को पर्यटन स्थल विस्तार के लिए जसपुर में 123 हेक्टेयर का एक चिड़ियाघर तथा बाजपुर में 50 एकड़ हेक्टेयर का एक पक्षी विहार बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, पहला जो है वो उधम सिंह नगर के जसपुर में क्या एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा और बाजपुर में जो है वो एक पक्षी विहार बनाया जाएगा। ठीक है, जसपुर और बाजपुर। ठीक है, जसपुर में क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? एक चिड़ियाघर, और बाजपुर में एक पक्षी विहार बनाया जा रहा है जो 50 एकड़ क्षेत्र का है। ठीक है, भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज जो है वो लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश के स्थान पर बनाया जा रहा है। जो अभी ऋषिकेश झूला है, ऋषिकेश पुल है, उसको जो है वो पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश के 13 जिलों के 13 डेस्टिनेशन योजनाओं के अंतर्गत पहला ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला ट्यूलिप गार्डन जो है वो बनाया जा रहा है कहाँ पर? पिथौरागढ़ जिले में। केरसठ को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में रेणी गांव में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आई, जिससे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट टूट गया और जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ठीक है, तो किस ग्लेशियर के फटने से जो है वो किस नदी में बाढ़ आई है? धौली गंगा नदी में बाढ़ आई है, जिससे ऋषिकेश पावर प्रोजेक्ट जो 2011 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों, उसको हानि पहुंची है। किस नदी से? धौली गंगा नदी में बाढ़ आने से, जो कहाँ स्थित है? चमोली जिले के रेणी गांव में। ठीक है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है उत्तराखंड देश का पहला ऐसा देश बन गया है जहां ई कैबिनेट पहल प्रारंभ की गई है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा राज्य है जहां पर ई कैबिनेट जो है वो पहल प्रारंभ की गई है? तो वो पहला देश है उत्तराखंड। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण पहल आदि के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया कंप्यूटर SIS, ठीक है, CIS अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्पेशल स्टेट ग्रुप 2020 के लिए 12 फरवरी 2021 को दिया गया है। इस पहल से राज्य में ई कैबिनेट, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट और CM हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण पहलें जो है वो शुरू की गई हैं, जिसमें सभी कार्य सुगम हो जाएंगे और सभी विभागों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। ये जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है के स्पेशल स्टेट ग्रुप के द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं पुनार पुल का लोकार्पण। जो पुनार पुल है उसका लोकार्पण किया गया है कब? 24 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली जिले से लगी चीन सीमा तक सेना तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए जो है वो जोशीमठ मलारी हाईवे एवं इस पर निर्मित पुनार पुल का जो है वो लोकार्पण किया है। ठीक है, किससे कनेक्ट करना है? चीन की सीमा से कनेक्ट करना है। किसे? जोशीमठ मलारी हाईवे को। ठीक है, जिसके लिए मतलब ये हाईवे जो है उसके स्थापित किया गया है ताकि चीन की सीमा पर जो सैनिक हमारे जाते हैं उनकी सुगम पहुंच हो सके। फिर आते हैं जल नीति। जल नीति जो है वो 23 दिसंबर 2019 को जो है वो उत्तराखंड राज्य जल नीति अस्तित्व में आई है और इस नीति में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को शामिल करने के साथ साथ जल स्रोतों के पुनर्जीवनीकरण पर ध्यान दिया गया है। इस नीति में जल संसाधनों के नियोजन, विकास और प्रबंधन आदि का ढांचा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, जो जल नीति है वो कब पास की गई थी? 2019 में, ये याद रखना है। उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व में आई थी और इसमें जो है वो जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश में जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देवभूमि में पिघली हुई बर्फ से गंगा जल से हिमालय में उगाए जाने वाले बाजरा का उत्तराखंड सरकार ने डेनमार्क को निर्गत किया है। ठीक है, जो बर्फ़ पिघली है उसमें बाजरा की खेती की गई है और उसकी जो पहली खेप है वो डेनमार्क भेजी गई है। किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ठीक है, फिर है कोरोना संकट के समय ऑक्सीजन संकट
संपूर्ण देश में व्याप्त था, जिससे मरीजों की जान जोखिम में थी और सभी गतिविधियां ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने ऑटो एम्बुलेंस की देहरादून में शुरुआत की। और ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई किसके द्वारा? राज्य पुलिस, उत्तराखंड राज्य पुलिस के द्वारा। और सतत विकास लक्ष्य SDG 16 में उत्तराखंड को जो है वो प्रथम स्थान मिला है। किसमें? SDG 16 में जो है वो उत्तराखंड को जो है वो प्रथम स्थान मिला है। और उत्तराखंड की जो पुलिस है उसके द्वारा जो कोरोना के टाइम में ऑटो एम्बुलेंस की जो है वो शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आते हैं 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म फायर इन द माउंटेन को बेस्ट ऑडियंस अवार्ड मिला है। फिल्म का नाम क्या है? फायर इन द माउंटेन्स, ठीक है, को बेस्ट ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस शॉर्ट फिल्म को शॉर्ट फिल्म की जो शूटिंग हुई है दोस्तों, वो पिथौरागढ़, मुनस्यारी और अल्मोड़ा आदि स्थानों पर हुई है। और इसके अभिनेता जो हैं वो हैं मुकेश अस्थाना। इस फिल्म के जो है वो ग्राम प्रधान की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट पर आते हैं उत्तराखंड राज्य में ब्लैक फंगस, ठीक है, को 22 मई 2021 को महामारी घोषित किया गया है। याद रखना है कब? 22 मई को, ठीक है, 22 मई को जो है वो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। और यह कवक के कारण होने वाली बीमारी है। इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्लाज्मा बेड प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला अभियान जो है वो प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है अनाथ बच्चों के लिए जो 21 साल की आयु पूरी होने तक उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रति माह 3,000 रुपये भरण पोषण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। किसके लिए? जो 21 साल की नहीं है उनके लिए जो है वो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई है, जिन्हें प्रति महीने जो है वो भरण पोषण के लिए 3,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 8 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जो है वो अपने 2 साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। और जो है इनके स्थान पर 28 अगस्त 2018 को प्रदेश के राज्य के इन्होंने जो है वो शपथ ली थी, वो 2018 में ली थी। और ये जो रानी मौर्य के बारे में है, ये 1995 से 2000 तक उत्तर प्रदेश के आगरा में मेयर रही हैं और 2001 से राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य रही हैं और 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग से इसके पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं और इसमें भी पूछने के चांसेस हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अभी 2002 में ये जो है वो अध्यक्ष रही हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट पर आते हैं 12 अक्टूबर जो है वो 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान सीमा पर लगे सीमा सड़क संगठन द्वारा 44 पुलों का उद्घाटन किया गया है। जो है वो 44 पुलों का उद्घाटन किया गया है। इसका जो निर्माण किया गया है BRO द्वारा किया गया है। और इसमें जो है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा इसमें 8 पुल जो है वो कहाँ आते हैं? 44 में से 8 जो पुल हैं वो उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में सर्व शिक्षा तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एकीकरण जो है वो किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं हैं? समग्र सर्व शिक्षा, ठीक है, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, जो दोनों योजनाएं मिलकर समग्र शिक्षा अभियान के रूप में जानी जाती हैं। हाल ही में उत्तराखंड ने 1000 करोड़ रुपए की योजना के साथ सड़क एवं राजमार्ग योजना की घोषणा नितिन गडकरी द्वारा की गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जिनका निधन हुआ है अभी रिसेंट में। चिपको आंदोलन के नेता प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा 21 मई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 मई 2021 को, ठीक है, 21 मई 2021 को ऋषिकेश में जो एम्स है, ठीक है, एम्स में उनकी जो है वो डेथ हो गई है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, उनकी। और कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनकी निधन हुआ है। उन्हें 1984 में जो है वो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, वृक्ष मानव पुरस्कार, 1981 में पद्मश्री लेने से उन्होंने मना कर दिया था। और 2009 में, ठीक है, 2009 में उन्हें जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है,
ठीक है, पहले उनको जो पद्मश्री दिया गया था 1981 में, जो उन्होंने लेने से मना कर दिया था। फिर 2009 में उन्हें पद्म जो है वो विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पर जो पुरस्कार दिए गए हैं। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के भूपेंद्र कुमार सिंह तथा प्रेमचंद्र शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया है। जो भूपेंद्र कुमार सिंह हैं उनको चिकित्सा के क्षेत्र में और प्रेमचंद्र शर्मा को कृषि के क्षेत्र में जो है वो पद्मश्री दिया गया है। इनके नाम विशेष तौर पर याद रखना है, भूपेंद्र कुमार सिंह चिकित्सा क्षेत्र में और प्रेमचंद्र शर्मा जो है वो कृषि क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। उत्तराखंड वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान की ओर से पिथौरागढ़ निवासी फिल्मी सितारे हेमंत पांडे और समाज सेवी हरीश चंद्र पांडे को उत्तराखंड आइकॉन 2020 अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको? एक तो हेमंत पांडे को, ठीक है, और दूसरा समाज सेवी हरीश चंद पांडे को। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? उत्तराखंड आइकॉन 2020 अवार्ड। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जोगला देहरादून की उपाचार्य सुधा पैनियली राजकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय कुंडकूनी बागेश्वर के डॉक्टर केवलानंद कांडपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रखना है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इससे। अब हम इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का होता है? तीव्रता का जो है वो था। तो पहले देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। कैपकोट, धारचूला, चमोली, उत्तरकाशी। ठीक है, तो जो इन सभी में जो सबसे तीव्रता का जो भूकंप था वो था चमोली में 1999 में। ठीक है, भूकंप की तीव्रता जो है वो 6.8 थी और इसके बाद जो सेकंड जो है वो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला जो भूकंप था वो था उत्तरकाशी वाला 1991 का। पहला 1999 और दूसरा 1991। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टेहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बना था? ऑप्शन देख लेते हैं। 1 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को और 1 दिसंबर 1949 को। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है 1 अगस्त 1949 को जो है वो टेहरी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश का जो है वो जनपद बना था। ठीक है, अब इसमें सकलाना विद्रोह है जो 1947 में लड़ा गया था और कीर्तिनगर आंदोलन जो है वो 1948 में टेहरी राज्य से संबंधित जो है वो मतलब टेहरी राज्य का जब विलय करना था भारत में तब लड़े गए थे। एक तो सकलाना विद्रोह 1947 और दूसरा कीर्तिनगर आंदोलन 1948। इनसे भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत मतलब यूपी की बात हो रही है। प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। बद्री दत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, तारा चंद्र गैरोला और मुकुंदी लाल। तो जो राइट ऑप्शन है वो है गोविंद वल्लभ पंत, जो स्वतंत्र भारत के यूपी के जो है वो कौन थे? सीएम थे। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो कुमाऊं प्रांत से लड़ने वाले जो है वो प्रांतीय परिषद के प्रथम सदस्य थे गोविंद वल्लभ पंत, जो 1954 में गृह मंत्री भी रह चुके थे और 1957 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तराखंड राज्य में किसको 2009 में शौर्य चक्र दिया गया था? ए सूबेदार राम सिंह, मेजर सुंदर सिंह विष्ट, कैप्टन मनोज और इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है मेजर सुंदर सिंह विष्ट को जो है वो शौर्य चक्र दिया गया था। ये जो शौर्य चक्र है वो अशोक चक्र के 2 टाइप होते हैं, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। उन्हीं का एक टाइप है, अशोक चक्र का एक टाइप है शौर्य चक्र, जिसे दिया गया था मेजर सुंदर सिंह विष्ट को। ठीक है, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तराखंड में किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण से विभूषित किया गया था? ए सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड ऑप्शन सी है
वछेंद्री पाल, और जो ऑप्शन डी है वो है निम्न में से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा को जो है वो 2000, क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में जो है वो ये जो पुरस्कार है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को, जिनके भी रिसेंट में जो है वो मृत्यु हुई है। और किसके प्रणेता थे ये? चिपकू आंदोलन के जो है वो प्रणेता थे। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में हाल ही में भारत में जो है वो स्वच्छ शहर की सूची में 61वें स्थान मिला है? ठीक है, तो किसे 61वां स्थान मिला है ये देखते हैं ऑप्शन में। ये 2016 का क्वेश्चन है। देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और हरिद्वार। तो जो राइट ऑप्शन है वो है देहरादून, जिसे 61वां स्थान हासिल हुआ है। ट्वेंटी 2020 में जो है वो स्वच्छता रैंकिंग में देहरादून को 124वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो 2016 की बात थी, और अब ये जो है 2020 की बात है, जिसमें देहरादून को 124वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कथन ए, उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, और पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए दोनों सही हैं, बी, ए और बी गलत है, सी ए सही है, बी गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है, बी सही है। चूँकि बात हो रही है उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में जो है वो लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, और उसका कारण भी नीचे दिया हुआ है क्यों अधिक होता है, क्योंकि लोग वहाँ से क्या करते हैं? रोजगार के लिए पलायन करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। इसी के साथ हम देख लेते हैं भारत के 4 जिलों के घटते हुए लिंगानुपात। वो है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर। राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं। सबसे कम हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, क्योंकि यहाँ पर ही लोग पलायन करके रोजगार के लिए जाते हैं। कहाँ से? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर आदि जगहों से। ठीक है, और जहाँ पर कम लिंगानुपात है वो हैं हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। इनका जो क्रम है वो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, FL2 नीति का संबंध है उत्तराखंड के वन नीति से, उत्तराखंड की परिवार नियोजन की नीति से, उत्तराखंड की शराब नीति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो FL जो नीति है दोस्तों, वो उत्तराखंड की शराब नीति है। ठीक है, FL नीति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यह पहली बार सरकार ने अबकारी नीति और FL नीति को अलग अलग करके जो है वो बड़े करिश्मा का दावा किया था, परंतु जो राजस्व की प्राप्ति है उसमें जो है वो कमी आई है, तो मतलब ये फ्लॉप हो गई है। नेक्स्ट है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था 30 मई 1930 को, 20 मई 1932 को, 31 को और 1929 को, 30 मई 1929 को। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है 30 मई 1930 को तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। ठीक है, ये जो तहरी रियासत के अधिकारियों ने तिलाड़ी के मैदानों में अपने हक के लिए पंचायत कर रहे थे, आंदोलनकारियों ने गोलियों से भूनकर जो वो उत्तराखंड का जलियांवाला नरसंहार रचा था। तो कहाँ पर जो तिलाड़ी नरसंहार है उसे जलियांवाला बाग की जो है वो के समान जो है वो संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जैसा इसमें हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार में 13 अप्रैल को 1919 को, और वैसा ही तिलाड़ी नरसंहार में हुआ है कब? 30 मई 1930 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, पोर्ट टूटी थी एक मूर्ति, एक सिक्का, एक कर, एक इमारत। तो जो राइट ऑप्शन है वो है एक कर था, ये एक प्रकार का कर, आयात निर्यात कर जो है वो जो व्यापारियों से लिया जाता था। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले चिन्हित अधिकारियों का द्वितीय अपीलीय अधिकारी के दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है। ए 500 रुपये से 5000 रुपये, 1000 रुपये से 5000 रुपये, 250 से 5000 रुपये या फिर 500 से 10,000 रुपये तक। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है 500 से 5000 रुपये जो है वो इस अपराध के लिए जो है वो दंड है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी अगस्त 1992 को, अगस्त 1994 को, जुलाई 2004 को और जून 2013 को। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है अगस्त 1998 में। अगस्त 1998 में जो ये पिथौरागढ़ की जो भूस्खलन की घटना है, त्रासदी है, वो घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड की विश्व धरोहर स्थान है मनुस्यारी, फूलों की घाटी, मनसा देवी या बद्रीनाथ। जो फूलों की घाटी है जो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है 2005 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नंदा देवी को जो है वो 1998 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो उत्तराखंड के अब टोटल 2 प्लेसेस हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। 1946 को पर्वतीय क्षेत्रों में के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने, बद्रीदत्त पांडे ने, पीसी जोशी ने या मानवेंद्र शाह ने। ठीक है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग की जो मांग है वो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, बद्रीदत्त पांडे द्वारा की गई थी। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे का जो जन्म है वो 1882 में कनखल हरिद्वार में हुआ था। इनका परिवार मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था। 1903 से 1910 तक देहरादून में लीडर नामक अखबार की स्थापना की। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लीडर नामक जो अखबार है वो किसका था? बद्रीदत्त पांडे का। कहाँ से जो है वो छापा जाता था? देहरादून से। और 1946 में पर्वतीय क्षेत्र से अलग प्रशासनिक भाग जो बनाने की मांग की थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? ए सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, कल्याण रावत। तो राइट ऑप्शन है गौरा देवी के द्वारा वन कटाई के विरोध में जो है वो चिपको आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम था? तो ऊपर ही हमने पढ़ा है गौरा देवी नाम था उनका, जो 26 मार्च 1974 को कब चलाया गया था? जो आंदोलन है चिपको आंदोलन वो 26 मार्च को 1974 को, याद रखना है 1974 को ये जो आंदोलन है वो चलाया गया था। ठीक है, महिला मंगल दल की अध्यक्षता गौरा देवी ने 26 महिलाओं ने जंगल में वन ठेकेदारों के मजदूरों का सामना कर उन खाली हाथ लौटने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड के किस लेखक को 2002 में व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मनोहर श्याम जोशी, रमेश चंद्र शाह, शैलेश मटियानी और वीरेंद्र डंगबाल। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है वो है रमेश चंद्र शाह। ठीक है, उनको 2002 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और अभी जो व्यास सम्मान जो दिया गया है वर्तमान में अभी 2021 में, वो जो व्यास सम्मान है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा तो व्यास सम्मान दिया जाता है और ये व्यास सम्मान जो है वो शरद परागे को दिया गया है 2020 में 30वां व्यास सम्मान। ठीक है, कौन सा व्यास सम्मान था 2021 में? 30वां व्यास सम्मान था 2021 में, और ये जो दिया 2020 में, और ये जो है वो शरद परागे को दिया गया है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल के किस लेखक को 2002 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? 2000 मनोहर श्याम जोशी, रमेश चंद्र शाह, शैलेश मटियार और वीरेंद्र डंगवाल। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों रमेश चंद्र शाह को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में, जो इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अभी, वो हैं ये क्वेश्चन। उत्तराखंड के पहले पामेटम का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, चमोली। तो जो राइट ऑप्शन है वो पामेटम का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों वो नैनीताल में किया गया है। और 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन वन विभाग के द्वारा किया गया है। नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में इसे विकसित किया जा रहा है और यह भारत का सबसे बड़ा पामेटम जो है उत्तर भारत में सबसे बड़ा पामेटम है। इसमें ताड़ या फिर प्लम की 110 प्रजातियां शामिल हैं और ये 3 एकड़ में विस्तृत हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से वे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ऑप्शन है 9वें मुख्यमंत्री के रूप में, 10वें, 11वें या 12वें। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी द्वारा 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ग्रहण की गई है। ठीक है, और शपथ जो उन्हें दिलवाई किसने थी? बेबी रानी मौर्य दी के द्वारा देहरादून के राजभवन में उन्हें ये शपथ दिलवाई गई थी। ठीक है, जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, सबसे ऊंचे हर्बल पार्क की जो स्थापना की जा रही है दोस्तों वो चमोली में की जा रही है। ठीक है, और पामीटम कहाँ पर है दोस्तों? पामीटम जो है वो नैनीताल में स्थित है, नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में। और जो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? चमोली ज़िले के माणा गांव में। ठीक है, चमोली ज़िले के माणा गांव में जो ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो राजनेता हैं, व्यवसायी हैं, साहित्यकार हैं, पर्यावरणविद हैं। तो राइट ऑप्शन है वो है पर्यावरणविद, किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और अंतिम जो है 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1981 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया था। उनका जो निधन हुआ है वो कोविड-19 के कारण ऋषिकेश के एम्स में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है उत्तराखंड में पुलिस द्वारा मिशन हौसला प्रारंभ किया गया है। ठीक है, मिशन हौसला क्या है दोस्तों? ये कोविड-19 के मरीजों के लिए जो है वो ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स, प्लाज्मा आदि की प्राप्ति में मदद करने हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तराखंड में पंचोई मेला आयोजन रद्द कर दिया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? चक्राता में, टहरी में, देवीधुरा में या बागेश्वर में? तो जो इसका आयोजन है वो चक्राता में किया जाता है और इसका जो मतलब आयोजन है वो इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो और डेटा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।